क्या आपने कभी सोचा है कि अग्निवीर का पेपर इजी आने के बाद भी कट ऑफ इतनी हाई कैसे चली जाती है? इन सभी का कारण है फिजिक्स। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा विषय है जो अग्निवीर में हर साल कट ऑफ को हाई कर देता है, क्योंकि फिजिक्स के कुछ ऐसे सवाल होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। और इसमें से मैं गारंटी के साथ बोल दूं, 80+ स्टूडेंट को ये क्वेश्चन पता ही नहीं होते हैं। इस वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि ये इसका आपको स्किप करना, इस वीडियो को स्किप करना आपको खुद भारी पड़ने वाला है। इस वीडियो को जुड़ा पूरा ज़रूर से देखें। और ऐसे सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ, जो 4 से 5 सवाल ऐसे जो फेंक देता है एग्जामिनेशन पर, जिससे आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आज मैं ऐसे ही 35 सवालों के बारे में हम डिस्कशन करने वाले, चर्चा करने वाले, आपको बताने वाला हूँ। एक कॉपी में लेकर जरूर से बैठेगा स्टूडेंट। जय हिंद योद्धाओ, पर स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स यूर एग्जामिनेशन। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं स्टूडेंट, बिना देर के हुए एक्सप्लेनेशन के साथ स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन बपी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लेकर जरूर से बैठेगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? सवाल कर रहा है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? सवाल हमसे ये कर रहा है। वाट है, जूल है, न्यूटन है या पास्कल है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट, वो रहने वाला है ऑप्शन ए, वाट। वाट को बोलते हैं शक्ति का एसआई मात्रक। ध्यान देना स्टूडेंट, जूल ऊर्जा, ऊर्जा को नापते हैं जूल से, इसका मात्रक होता है जे। न्यूटन को मापते हैं आपका बल से, बल से इसका मात्रक होता है एन। और पास्कल आपका प्रेशर है, दबाव या फिर दाब जिसको आप बोलते हैं, इसको मापते हैं आप पी से। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ही सवाल के अंदर 4 क्वेश्चन को मैंने स्टूडेंट कवर करके रख दिया। देखिए, शक्ति का एसआई मात्रक की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट। वाट जो है आपका शक्ति का एसआई मात्रक है। जूल जो है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। पास्कल जो है दाब, दबाव का, प्रेशर का एसआई मात्रक है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, देखिए स्टूडेंट, कार्य कार्य करने की दर, इसकी एसआई एसआई इकाई वाट होती है। शक्ति कार्य करने की दर को कहते हैं। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? आगे बढ़े स्टूडेंट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी राशि है जो अदिश है? देखिए, इन चारों में से ये सवाल बहुत ज़्यादा बार आते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल भी है। देखिए, इन चारों में से बोल रहा है ऐसी कौन सी एक राशि है, बोल रहा है अदिश राशि है, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको पता होगा अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। ऐसी राशि जिनका जो है स्टूडेंट, आपका जो है कार्य के साथ साथ जिनका लेकिन दशा नहीं, कार्य के साथ जिनका परिमाण भी परिमाण होता है लेकिन दशा नहीं, वह अदिश राशि होती है स्टूडेंट। कार्य के साथ जिनका परिमाण बदलता है लेकिन दशा नहीं। इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा इन चारों में से? देखिए स्टूडेंट, बल, वेग, कार्य या त्वरण, ऐसी कौन सी राशि है जिस जो बदलती है? आपको बताना स्टूडेंट, बल बदलेगा, बल स्थानांतरण होगा तो कार्य करने की, परिवर्तन की दर भी चेंज होगी। वेग परिवर्तन होगा तो कार्य करने की दर भी परिवर्तन होगी। त्वरण परिवर्तन होगा तो इसमें भी वही होगा। तो ये तीन जो है स्टूडेंट, यहाँ से ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो तीन है, ये तीनों ही हमारे हैं स्टूडेंट। जो आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो तीन है, ये तीनों हमारी हैं स्टूडेंट सदिश राशि। ये आपकी तीनों है सदिश राशि। ठीक है ना स्टूडेंट? ये है सदिश राशि। जो कार्य बच गया, जिसकी बात हम कर रहे हैं स्टूडेंट, वर्क की हम बात कर रहे हैं, कार्य की बात कर रहे हैं, ऑप्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये आपकी है स्टूडेंट अदिश राशि। अदिश राशि, अदिश सदिश में आपको आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हर एक सवाल आपके लिए मैं चुन चुन कर ले आया हूँ, और ये सवाल आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पर। अगर आप स्किप करेंगे, आप खुद अपना जो है सिलेक्शन खो देंगे। एक ही सवाल के अंदर आपको पता है, मैं हमेशा से 4 4 5 5 सवाल कवर करते हुए आए हम। इस वीडियो में भी हम वही कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? देखिए, परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं। तो मैंने क्या बोला था, जिसका परिमाण होगा और जिसकी दिशा होगी, यानी कि जो डायरेक्शन होगा, अब कार्य कौन सी डायरेक्शन पर गया ये नहीं होगा। ठीक है ना? परिमाण तो है कार्य का कि क्या, तो वो तो है, लेकिन दिशा किस दिशा पर क्या, वो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट।
अपने आप पर भरोसा रखना भाई, अपने आप पर विश्वास रखना, क्योंकि आपकी अब ये सक्सेस की है स्टूडेंट हर एक क्वेश्चन, ठीक है ना। मोशन ऑफ द पेंडुलम इस, तो बोल रहा है पेंडुलियम, तो जानते होंगे आप दोलन किस गति पर प्रकार की कार्य करती है। दोलन, जो आप दोलन देखते हैं तो वो क्या कौन सी गति का काम करते हैं। रेखी बोल रहा है सीधी ऐसी रेखा पर, वृत्तीय बोल रहा है गोल, या एक समान बोल रहा है एक ही उस पर यूज करती है। आपको पता होगा दोलन गति कुछ इस टाइप की दोलनात्मक गति करती है स्टूडेंट, ठीक है ना। दोलन गति जो है कुछ इस टाइप की दोलनात्मक गति करती है। दोलनात्मक गति क्या मतलब कि आपने देखा होगा घड़ी का पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, जो इस टाइप से दोलनात्मक इधर उधर हिलती हुई नजर आती है, तो यही बोल रहा है। तो दोलनात्मक जो होगा वो कौन करेगा, वो करेगी दोलन गति। दोलन गति कौन सी गति करेगी, दोलनात्मक गति करेगी। राइट ऑप्शन रहेगा दोलनात्मक गति, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट देखिए, दोलनात्मक आगे पीछे दोलन करता है जिसको दोलन गति कहते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कि बताइए भैया पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, पृथ्वी का त्वरण क्या है ये बोल रहा है। और ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण है वो ऑप्शन सी है, 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर जो है पृथ्वी का ये आपका त्वरण है। गुरुत्वात्वरण जिसको आप बोलते हैं गुरुत्वजनीय त्वरण भी कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और हर किसी को पता है कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो दिया था हमारे न्यूटन ने। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो बताओ ये आइंस्टाइन ने क्या दिया, बताइए। आप एक ही क्वेश्चन के अंदर चार क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताइए आइंस्टाइन ने क्या दिया। आपको जो है सारे नोट्स मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज हमारी चलती है वहाँ। सारी जो है आपको वीडियो संबंधी नोट्स वहीं मिलेंगे। अदर एग्जामिनेशन की तैयारी भी वहीं होती है। अभी एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, एसएससी जो है आपका सीएचएसएल है, और जीडी है। इन चारों की तैयारी भी आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी स्टूडेंट। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एक बार जरूर से कर दीजिएगा स्टूडेंट। देखिए आइंस्टाइन ने दिया था E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये आप हर कोई जानता होगा। गैलीलियो गैलीलियो ने क्या दिया था, तो गैलीलियो ने जो दिया था स्टूडेंट वो दिया था आपका, जो गैलीलियो का नियम कहते हैं इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम दिया था गैलीलियो ने। अब जड़त्व का नियम क्या है स्टूडेंट, एक वस्तु तब तक समान रहेगी, तब तक समान रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगे, बाहरी बल ना लगे, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये था आपका गैलीलियो का नियम, जिसको आप लोग बोलते हैं जड़त्व का नियम। तो भैया आइंस्टाइन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, गैलीलियो एक वस्तु तब तक समान रहेगी जब तक उस पर बल ना लगे, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम, सही वाला। और केपलर ने जो दिया था स्टूडेंट, ये हमें बता रहा ग्रहों की गति के बारे में। ये जो है ग्रहों के जो है गति के बारे में हमें बताते हैं, ग्रहों के चक्करों के बारे में बताते हैं। तो ग्रहों की गति के बारे में इनको जो है इन्होंने नियम दिया हुआ था। और ठीक है ना स्टूडेंट, ठीक है ना। इसको न्यूटन न्यूटन का सार्वत्रिक नियम भी इसी नियम को कहा जाता है। न्यूटन का सार्वत्रिक नियम भी इसी को कहा जाता है स्टूडेंट। आगे और उससे पहले अगर एक बार आपने सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया तो स्टूडेंट एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, लाइक वीडियो को जरूर से कर दीजिएगा, कमेंट जरूर से कर दीजिएगा आपको किस चीज़ की नेक्स्ट जो है ज़रूरत है इस वीडियो के ऊपर। आपको क्या चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, या फिर आपको कौन सी आवश्यकता है, वो आप नीचे में जिनको जरूर से बताइएगा। मैं आपके कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा स्टूडेंट। शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ये वीडियो हर एक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली स्टूडेंट। ऐसा ही मात्रक बताइए भैया, दाब का ऐसा ही मात्रक मैं बता चुका हूँ, और शायद स्टूडेंट को याद भी हो गया होगा। वो है आपका जो है स्टूडेंट दाब का SI मात्रक में बता चुका हूँ, वो आपको याद भी होगा स्टूडेंट को, है पास्कल। जो आपको बता दूं, जो बल होता है आपका वो होता है दाब बराबर बल इक्वल टू क्षेत्रफल, ठीक है ना। बल बल ये है जो आपका बल इक्वल टू क्षेत्रफल, यानी कि एरिया, जो फोर्स इनटू एरिया, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि नहीं चल सकती। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन क्या रहेगा। आपको बता दूं मैं, ठोस पर ध्वनि चलती है, ठीक है ना। पदार्थ के जो 3 रूप है इसमें से ठोस पर चलती है,
द्रव पर भी चलती है, गैस पर भी चलती है, इन्हीं तीनों पर चलती है, इन्हीं तीनों में से आएगा तो इन तीनों पर चलती है। अब बोल रहा है नहीं चलती है तो वो निर्वात पर नहीं चलती स्टूडेंट, निर्वात पर कभी भी साउंड नहीं चल सकती। ठीक है ना स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आप लोगों के सामने। ठीक है ना स्टूडेंट, देखिए ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है, लेकिन लेकिन निर्वात में चल ही नहीं सकती। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी राशि स्थिर रहती है? एक समान वृत्तीय गति पर ऐसी कौन सी राशि है जो स्थिर रहती है, बोल रहा है। एक समान वृत्तीय गति पर ऐसी कौन सी, देखिए वेग बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, त्वरण भी बढ़ता है और संवेग भी बढ़ता है, लेकिन लेकिन स्पीड जो गति है वो नहीं बढ़ सकती। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा गति। ठीक है ना स्टूडेंट, गति इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निर्वात में सबसे अधिक कौन है? तो निर्वात में जो सबसे अधिक है स्टूडेंट वो है आपका स्टूडेंट लाइट। प्रकाश से पावरफुल निर्वात पर कोई नहीं है। निर्वात की गति से प्रकाश जो है चाल करता है, और इस दुनिया में सबसे तेज गति अगर किसी की है तो ये भी आपकी प्रकाश की है। एक ही सवाल के अंदर दो सवाल बन गए। ध्वनि ना अपने अंदर भरोसा रख भाई, क्योंकि अब वो समय है जो बच्चा खुद को रगड़ेगा, खुद को निखारेगा, वही अब आगे जाएगा, क्योंकि अब फाइनल टाइम आ चुका है। और बोलते हैं अब आपने खुद पर ध्यान दे लिया, अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, जो मैं बता रहा हूँ आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर, इन क्वेश्चनों को आपको बनाने आ गए, तो आपका सिलेक्शन 100% होकर ही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए स्टूडेंट आपको बता दूं मैं, 3 × 10⁸ इसकी गति से चलता है प्रकाश। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कार्य का कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है स्टूडेंट? तो कार्य का एसआई मात्रक स्टूडेंट जूल, जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक है, दी मात्रक है। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वायु में ध्वनि कितनी होती है? वायु में ध्वनि की गति कितनी होती है, बोल रहा है। वायु में ध्वनि कितनी देर तक जा सकती है, कितना पावर है? तो आपको क्वेश्चन में बता दूं मैं, 343 मीटर पर सेकंड जो है ध्वनि की गति होती है। ठीक है ना स्टूडेंट, ध्वनि की गति कितनी होती है? मायोपिन निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। मायोपिन बोलता है, जिसको आप लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, हिंदी में बता दूं निकट दृष्टि दोष, इंग्लिश में है मायोपिन। तो ऐसा कौन सा जो है लेंस है जिसका प्रयोग होता है? आपको पता होगा स्टूडेंट कि जो ये चार टाइप के लेंस दिए, समतल लेंस, ठीक है ना, समतल लेंस जो है आपका, इसके बाद स्टूडेंट आपका ये बेलनाकार लेंस दिया गया है, जो आपका स्टूडेंट ये बेलनाकार लेंस दिया गया है, जो है और अवतल दिया गया है, अवतल लेंस दिया गया है, उत्तल लेंस दिया गया है। इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहने वाला है स्टूडेंट ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अच्छा भैया गुरु आप बता दो फिर यार, निकट दृष्टि के लिए अगर निकट आ गया तो निकट के लिए तो ठीक है, निकट आ गया तो ये हम डाल देंगे, लेकिन अगर दूर आ गया तो गुरु जी, दूर आ गया तो दूर के लिए मेरे भाई लिख देना, आंख बंद करके टिक मार देना, उत्तल लेंस। आंख बंद करके टिक मार देना, राइट ऑप्शन है इसका उत्तर लेंस। ठीक है ना स्टूडेंट। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझाइए। तो प्रकाश क्या बोल रहा है, बोल रहा है तो देखिए न्यूटन्स लॉ बोल रहा है, हॉकिंग लॉ बोल रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल रहा है, या फिर आप प्रिंसिपल बोल रहा है स्टूडेंट, क्या बोल रहा है आपका ये? आपका क्या बोल रहा है? इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा, देखिए इन चारों में से, देखिए न्यूटन्स लॉ मैं बता चुका हूँ, हुक्स का लॉ ये जो है आगे इसके बाद एक और वीडियो में उस पर डिस्कशन करेंगे, इसको डीपली समझेंगे। ठीक है ना। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ठीक है ना। आई बराबर आई कोण आर, आई बराबर कोण आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण। क्या क्या बोलता है रिफ्लेक्शन का नियम? तो रिफ्लेक्शन का नियम बोलता है कुछ स्टेप से स्टूडेंट, ठीक है ना। आपतन कोण, परावर्तन किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल पर स्थिर होते हैं, तीनों एक ही तल, ये देखिए, ठीक है ना। तो इसीलिए बोल रहा हूँ आई बराबर आर, कौन आई बराबर आर जो है तीनों ही एक ही तल पर, आपतन कौन, परावर्तन कौन था, अभिलंब तीनों ही एक ही, ये अभिलंब है, तीनों ही एक ही तल पर जो है उपस्थित होते हैं स्टूडेंट। ठीक है ना।
देखिए, धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। और धारा जो मापते हैं आप किससे मापते हैं? बोल रहा है धारा को किससे मापते हैं मेरे भाई, बता दो ज़रा। तो धारा को मापते हैं स्टूडेंट आपका अमीटर से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर रह जाएगा। अमीटर से आपको जो है धारा को मापते हैं स्टूडेंट, अमीटर से। अच्छा, वोल्टेमीटर से क्या मापते हैं? तो वोल्टेमीटर से नापते हैं आपका स्टूडेंट विभवांतर को, विभवांतर को। अच्छा, विभवांतर क्या है? तो विभवांतर जो है आपका दो बिंदुओं के जो बीच के जो है विद्युत प्रभाव को मापता है। ठीक है ना? विभवांतर क्या है? आपका दो बिंदुओं के बीच के विद्युत प्रभाव को मापता है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या है? अब गैल्वेनोमीटर बता दो भैया। तो ये आपका धारा का पता लगाता है स्टूडेंट, ये आपका लगाता है धारा का पता। ये लगाता है आपका धारा का पता। अच्छा, अब अहोमीटर क्या है? तो अहोमीटर जो है वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है, वाहन द्वारा तय की गई दूरी। ठीक है ना? समझ गए होंगे। अमीटर क्या नाप रहा है? धारा को माप रहा है। ठीक है ना? धारा को माप रहा है। ठीक है ना? ये धारा को माप रहा है, ध्यान रखना। अमीटर और गैल्वेनोमीटर में कंफ्यूज मत होना। देखिए, अमीटर धारा को माप रहा है, माप रहा है। और गैल्वेनोमीटर जो है धारा का पता लगा रहा है, धारा आई, करंट आया या नहीं आया। और जो वोल्टमीटर है वो विभवांतर को माप रहा है कि दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत प्रभाव वो कितना है, विद्युत परिपथ है जो कितना है, वो ये बता रहा है। और अहोमीटर से दूर तक कोई संबंध नहीं है, ये वाहन वाहन द्वारा चली गई कुल दूरी को पता लगाता है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेकिन आप अपने अंदर की इस आग को जगाए रखें मेरे साथियों, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होगा जो अंत तक टिकेगा। ठीक है ना? और अगर अभी तक आपने 15 जो 14 क्वेश्चन है, ये 15वां चल रहा है, अभी तक आपने जितने सही बता दिए हैं वो सभी मेरे को नीचे कमेंट पर एक बार जरूर से बताइएगा। हाँ, हम भी देखते हैं किस लेवल की आपकी तैयारी चल रही है स्टूडेंट। तिरंग का तरंग धैर्य सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किस रंग का है स्टूडेंट? सवाल पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किस रंग का है? तो राइट ऑप्शन रह जाएगा ऑप्शन सी, रेड। लाल जो है इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट, रेड। रेड इसका राइट ऑप्शन रह जाएगा। आपको बता दूं मैं कितना होता है, तो ये होता है आपका -700 नैनोमीटर, नैनो NM, नैनोमीटर। ठीक ना स्टूडेंट? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है स्टूडेंट वो होता है आपका जो है, सबसे ज़्यादा वो होता है आपका रेड का। ठीक है ना स्टूडेंट? वो होता है आपका रेड का। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, ओम किस भौतिक राशि को मापा जाता है? ओम क्या मापता है? अब ये बताओ भैया, ओम क्या मापता है? बोला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट। ओम किस भौतिक राशि को मापता है स्टूडेंट? तो ओम जो भौतिक राशि को मापता है स्टूडेंट, वो जो है आपका राइट ऑप्शन जो रहेगा, ओम जो मापता है स्टूडेंट, वो मापता है आपका जो है प्रतिरोध को। ठीक है ना स्टूडेंट? 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रहेगा प्रतिरोध, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रहेगा प्रतिरोध। ठीक है ना? वोल्टेज, अच्छा अब वोल्टेज क्या मापता है सर? वोल्टेज के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो वोल्टेज मापता है मेरे भाई विद्युत, विद्युत ऊर्जा को। किसको मापता है? विद्युत ऊर्जा को। किसको मापता है मेरे भाई? विद्युत ऊर्जा को। ठीक है? विद्युत ऊर्जा को ये तो मापता है ओम। प्रतिरोध को तो ये माप रहा है आपका विद्युत ऊर्जा को। विद्युत ऊर्जा को मापता है मेरे भाई, टेंशन नहीं लेने का। धारा, धारा कौन ना माप रहा है? तो धारा माप रहा है आवेश की दर। तो ये माप रहा है आपका विद्युत आवेश की दर, आवेश दर को। तो विद्युत आवेश की दर कितनी आई कितनी गई ये उसको नापेगा। शक्ति, पावर, शक्ति क्या है? तो शक्ति आपका है जो है ऊर्जा स्थानांतरण को, वाट। ठीक है ना? वाट, वाट शक्ति जो है ऊर्जा कितनी स्थानांतरण हुई, तो ये उसको माप रहा है स्टूडेंट। इंपॉर्टेंट सवाल है, एक ही सवाल के अंदर 4 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, बिना देरी के करते हैं शुरू। कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है? ऐसा कौन सा उपकरण है बोल रहा है स्टूडेंट, विद्युत ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा पर बदल देता है? तो वो स्टूडेंट आपका है बैटरियां होती है, ऐसी ये होती हैं बैटरियां। ठीक है? ट्रांसफार्मर आपको पता है विद्युत धारा को कम ज्यादा करने के लिए नियंत्रण होता है, ये विद्युत धारा के जो प्रभाव को है उसको बराबर डालता है। मोटर क्या करता है? मोटर पावर खींचता है। मोटर जो है जो है पावर को जो है जनरेट करने का काम आता है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो ये है इसका राइट ऑप्शन। ठीक है ना स्टूडेंट? किसी वस्तु का संवेग क्या है? वस्तु का संवेग क्या है स्टूडेंट? तो देखिए, मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी।
बी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। मास इंटू वेलोसिटी किसी वस्तु को जो है आपका जो है किसी वस्तु के संवेग संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बिना देर के हुए देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी? आवर्ती, आवर्ती की इकाई क्या है? तो आवर्ती पूछ रहा है मेरे भाई, आवर्ती क्या है? याद रख, आवर्ती जो है इसको हम नापते हैं हर्ट्ज में, हर्ट्ज में हम नापते हैं आवर्ती को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस का केंद्र किसे कहते हैं भैया? लेंस, आप लोग को पता होगा लेंस हमने जो है, चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये है लेंस, इसका केंद्र क्या है? केंद्र क्या है? इसके केंद्र को आप क्या बोलोगे, ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। तो ये आपका प्रकाशिक केंद्र है, प्रकाशिक केंद्र है। एफ ध्यान रखना, एफ नीचे होगा, एफ नहीं होगा। एफ मुख्य फोकस त्रिज्या जो है कितनी इसकी वो है, ध्रुव पोल कौन से दो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा आपका प्रकाशिक केंद्र रहेगा, ठीक है ना। प्रकाशिक केंद्र, प्रकाश से आने वाले के ये है जो, देखिए यहाँ पे हम बना देते हैं। देखिए प्रकाश से आई ये, तो कितनी आई, कितनी जो रिफ्लेक्शन हुआ कहाँ को गई, कहाँ को गई, यही जो चीज है स्टूडेंट, यही है आपका प्रकाशिक केंद्र जो है। इसको आप लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना स्टूडेंट। कितनी आई कितनी गई, तो प्रकाशिक केंद्र इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, खींचे गए स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो जो स्प्रिंग है उस पर कौन सी ऊर्जा है, तो वो आपका है स्थितिक ऊर्जा, ठीक है ना स्टूडेंट, स्थितिक ऊर्जा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को सुनने की ये जो सीमा है वो कितनी है? तो ध्वनि को जो सुनने की सीमा है वो कितनी है? तो स्टूडेंट ध्वनि को जो सुनने की सीमा है वो मैं आपको बता दूं, देखिए 0 से 100 हर्ज, पहला है आपके सामने 0 से 100 हर्ज, ठीक है ना। दूसरा है आपके सामने, देखिए पहला है आपके सामने 0 से 100 हर्ज, दूसरा आपके सामने 20 से 20 हजार, 50 से 1 हजार, या फिर ये या फिर 100 से आपका स्टूडेंट 1 लाख। तो कितना है राइट ऑप्शन रहेगा 20 से 20 हजार तक ही मनुष्य सुन सकता है। अगर मनुष्य की बात हो, जानवरों की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है, मनुष्य की बात हो रही है, तो मनुष्य सिर्फ इतनी ही सुन सकता है। इससे ज़्यादा सुनेगा तो उसके कान फट जाएंगे, और 20 हर्ज से जो है नीचे की वो नहीं सुन सकता है स्टूडेंट। देखिए मनुष्य केवल 20 से 20 किलो हर्ज की आवाज़ की तरंगे को सुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, और राइट ऑप्शन है हमारा स्टूडेंट जूल, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बात करें आगे। देखिए स्टूडेंट, कोई वस्तु फेंकी फेंकी जाती है ऊपर, और शून्य वेग में उसका त्वरण क्या होगा? शून्य वेग बोल रहा है, शून्य वेग, जब वस्तु को फेंका वो उस वेग की बात कर रही है। कोई वस्तु हमने ऊपर फेंकी, उसका शून्य काल पर क्या वेग रहेगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा, कोई वस्तु को ऊपर फेंकने का, तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर, राइट ऑप्शन ही रहेगा। क्योंकि जहां पे को फेंकी, मैंने क्या था, गुरुत्वीय जो त्वरण था वो क्या था आपका, मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना, वो था आपका 9.8। तो माइनस वो फेंकी तो है ना अभी, क्योंकि बल तो फोर्स तो लगा ही नहीं है, और फोर्स नहीं लगा है, तो वो किस में होगी, माइनस पर होगी, माइनस पर होगी, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने, ट्रांसफार्मर क्या कार्य है, क्या कहें, ट्रांसफार्मर करता क्या है स्टूडेंट, ये पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ट्रांसफार्मर क्या, देखिए डीसी को एसी में बदलना, डीसी क्या है डायरेक्ट करंट, एसी क्या अल्टरनेटिव करंट, एसी का वोल्टेज में बदलना, ऊर्जा उत्पन्न करना, या आवर्ती बदलना। तो देखिए जो आपका आपका जो ट्रांसफार्मर है वो एसी का वोल्टेज बदलता है। जो एसी क्या अल्टरनेटिक करंट, एसी अल्टरनेटिक करंट का वो वोल्टेज बदलता है, उसको जो है वो डायरेक्ट जो आ रही है उसको स्लो डाउन करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये है ट्रांसफार्मर का सही प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन होता है? तो न्यूटन कौन सी ऐसी भौतिक राशि है जिसका मात्रक है? तो वो आपका बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना, बल का मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है ना स्टूडेंट। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गति करती है? ऐसा कौन सा माध्यम है जिस पर ध्वनि तरंगे जाती है? ध्वनि केवल और केवल जो है आपका स्टूडेंट
अनुदैर्घ्य तरंगों पर ही वो बढ़ सकती है, अनुदैर्घ्य तरंगों पर, ठीक है ना। अनुप्रस्थ ने केवल अनुदैर्घ्य तरंगों पर ध्वनि संचरण कर सकती है और करती है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कंपन द्वारा हमेशा, देखिए ध्वनि हमेशा कंपन द्वारा माध्यम फैलाती है, कंपन यानी कि वाइब्रेशन के द्वारा ध्वनि जो है फैलती है। वोल्टेमीटर किसे मापता है, वोल्टेमीटर किसे मापता है, वोल्टेमीटर क्या माप रहा है, विभवांतर को माप रहा है, विभवांतर को माप रहा है हमारा वोल्टेमीटर, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लेंस का एसआई मात्रक क्या है यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेंस का एसआई मात्रक, लेंस का जो है एसआई मात्रक क्या है स्टूडेंट, तो आपको बता दूं मैं स्टूडेंट, लेंस का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर, न्यूटन, वोल्ट, ओम, तीनों बता चुका हूँ। इसका इस तीनों का आंसर मेरे को आप कमेंट में हैक कर मारिए स्टूडेंट, इन तीनों का आंसर। तो आपको बता दूं स्टूडेंट, जो लेंस का एसआई मात्रक है वो होता है आपका डायोप्टर। और आपको बता दूं मैं, इसको जो निकालते हैं इसका सूत्र हो जाता है पी डायोप्टर 100 × F, यानी कि जो एफ फोकस की दूरी है उससे टोटल कुल दूरी, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये है इसका राइट जो ऑप्शन है, राइट जो है सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, रेडियो तरंग किस क्षेत्र पर गति करती है, रेडियो माइक्रोवेव, सॉरी रेडियो वेव्स कैसे बढ़ते हैं बोल रहा है, ठीक है ना, वो कैसे बढ़ते बोल रहा है, दृश्य पर बढ़ रही है बोल रहा है, अवरक्त पर जो है अवरक्त पर माइक्रोवेव पर बढ़ रही है, या फिर रेडियो क्षेत्र पर, तो वो बनती है आपकी स्टूडेंट रेडियो क्षेत्र पर, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एसआई प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एसआई प्रणाली में विद्युत धारा का मात्रक क्या है, ठीक है स्टूडेंट। 31वां क्वेश्चन, और राइट ऑप्शन है आपका एम्पियर, राइट ऑप्शन है हमारा एम्पियर भाई, हमारे हैं एम्पियर सर, एम्पियर राइट ऑप्शन रहेंगे इसके, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो है क्वेश्चन 32, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण किसके बराबर होता है, तो आई बराबर आर, आई बराबर आर, तो ये होता है आपका स्टूडेंट कोण आपतन या फिर आपतन कोण, ठीक है ना स्टूडेंट, राइट ऑप्शन इसका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, परास्थान वायु बल किस दिशा में कार्य करता है, तो ये जो आपका कार्य करता है परास्थानीय बल, जो आपका कार्य करता है स्टूडेंट, ये आपका हमेशा ध्यान रखना वृत्त के केंद्र की ओर वो करेगा, वृत्त के केंद्र की ओर, ये केंद्र क्या होता है, सबसे पहले केंद्र आपको बताया है स्टूडेंट, केंद्र बोले तो सेंटर। तो देखिए परास्थान वायु अंदर की ओर कार्य करेगा, बाहर की ओर नहीं करेगा, अंदर की ओर कार्य करेगा, ठीक है ना, ये अंदर की ओर कार्य करता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो जो आपका जब टायर चलता है, ये टायर पर गति का प्रयोग ये होता है, ये विस्थापन वाली वस्तु को केंद्र की ओर खींचने वाला बल, ठीक है स्टूडेंट। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम किस रंग में होती है, तो प्रकाश की सबसे जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम जो है स्टूडेंट, वो होती है हमारी बैगनी कलर में भाई, वो होती है मेरे बैगनी कलर में भाई, ठीक है ना, बैगनी कलर में होती है, ठीक है ना। बैगनी कलर जो है उस पर प्रकाश की जो वो होती है सबसे कम होती है तरंग दैर्घ्य, क्योंकि वो एकदम से, ठीक है ना, वो -400 नैनोमीटर होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। कितनी होती है देखिए, कितनी होती है स्टूडेंट, देखिए प्रकाश में सबसे कम होती है बैगनी पर, वो होती है आपका -400 नैनोमीटर, -400 नैनोमीटर बोलो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट सवाल है। वोल्टेज और करंट का अनुपात क्या कहलाता है, आज का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल स्टूडेंट, वोल्टेज और करंट का अनुपात कहलाता क्या है भाई, शक्ति, ऊर्जा, प्रतिरोध या घनत्व, तो वोल्टेज और करंट जो है स्टूडेंट, वो आपका क्या कहलाए जा रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा आपका प्रतिरोध, प्रतिरोध, ठीक है ना, प्रतिरोध। सूत्र इसका होता है V = आई आर, या फिर को आर बराबर हम लिखते हैं स्टूडेंट V/I। आर क्या है, आर क्या है सर, आर है प्रतिरोध मेरे भाई, आर क्या है सर, आर है प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा सर, आर प्रतिरोध, तो सर अब बता दीजिए जो है वी क्या है, तो वी है मेरे भाई वोल्टेज, अच्छा वोल्टेज, वोल्टेज तो इससे आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपको मैं सवाल दे दूँ तो। और अब आपका है भैया आई क्या है, आई आई क्या है, तो आप क्या लोग क्या बोलोगे, वोल्टेज करंट, करंट बोल दो सीधा, वोल्टेज करंट, ठीक है ना, तो वो है आपका आई, तो इसका राइट ऑप्शन ये रहेगा स्टूडेंट। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आपसे पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर तुमने ये वीडियो ना यहाँ तक
पूरा देख दिया है तो तुम तैयार हो जीतने के लिए, आग लगाने के लिए। कमेंट करो कितने सही किए। लाइक शेयर जरूर से करना, अपने भाइयों के साथ शेयर जरूर से करना स्टूडेंट। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हमारा जो मिशन है वो है अग्निवीर क्रैक करके अग्निवीर फाड़ के रखना। एक नई वीडियो में फिर से होगी मुलाकात।